एक कदम ईश्वर की ओर। जयदयाल गोयल के वहाँ तो आप कहते हैं कि रात को कहते हैं वो 24 घंटे सत्संग होना चाहिए। जयदयाल गोयल का कहते थे ऐसा कुछ। 24 घंटा कौन भजन करेगा? अच्छा, 12 घंटा तो होता नहीं, 24 घंटा करेगा। सत्संग थोड़ा और भजन ज्यादा करना चाहिए जी। दान से 15 और क्या कुछ शुभ कार्य भी होते हैं, है? अच्छे कार्य भी तो होते हैं धन से। क्या होता है? कुछ कहते हैं शास्त्रों में है? 15 अनर्थ तो है। दान कमाने में कष्ट, हाँ, खर्चने में कष्ट, हिफाजत करने में कष्ट, नाश हो तो महान दुख। और क्या? धनवान के पीछे चोर राजा सब पड़े रहते हैं, ज्यादा धनवान ज्यादा भयभीत रहते हैं। अकेला सत्संग विचार नहीं सकते हैं जी। खतरा रहता है ना। निर्धन देखो रात दिन भागे बड़े कोई नहीं पूछता उनको। देखो सामने कैसे सोए पड़े हैं बिना किनारे, कोई खटखट नहीं। चलो जी। निर्धन भी अच्छा नहीं, धनवान भी अच्छा नहीं, तो कौन अच्छा? बस संतोषी अच्छा है। संतोषी अच्छा। दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुखी राजकुमार हो, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुखी इंद्र कुमार हो, कहता सुरेश विरंत सुखी, विरंत कहे सुख विष्णु को भार हो, दासन दास कहे तुलसी, हरिभक्त विनाश में जीव विचारो। हरि चाहे भक्ति बिना, चाहे धन हो चाहे निर्धन, दोनों ही दुखी हैं। ताकि धन बिना तो काम संसार के जितने सुख है धन का अधीन है। सुख बिना धन का अधीन नहीं है, वो तो सर्व त्याग से मिलता है। धन संसार के सुख धन से मिलेगा और आत्म सुख सब त्याग से मिलेगा। संसार का धनवान भी दुखी है, सुख का मिलता है। धनवान ज्यादा दुखी होते हैं, अच्छी नींद नहीं आती, खाना भी ठीक से हजम नहीं होता, चिंताएं ज्यादा, जितना माया का पसाना ज्यादा है उतना ही चिंताएं ज्यादा, परेशानी ज्यादा, देखभाल संभाल सब चिंता का ही विषय है कि नहीं? जी सही है, तो सही। आगे महात्मा निर्द्वंद विचारते हैं, हाँ कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सुख तो हो लेते हैं जी। सुख तो त्यागियों के पास ही है। कहीं जरूरी है त्यागियों के पास सुख है? हाँ हाँ जरूरी है। त्यागियों के पीछे भगवान फिरते हैं, पीछे पीछे। कैसे? कहते गांठ गिरा नहीं बांधता, मांगन को सुख चाह, नारायण पीछे फिरे भूखे न रह जाए। देखो नारायण उसके पीछे पीछे के भूखा न रह जाए, चाहे हिमालय की चोटी पे चला जाए वहाँ भी भूखा नहीं रहे। आठ सिद्धि नावनी जिसके पीछे पीछे घूमती है, मनुष्य सिद्धि के पीछे मारे मारे फिरते हैं, कोई हाथ नहीं आता। अच्छा, जिस सुख के लिए मनुष्य मारे मारे फिर रहे हैं वो त्यागियों के पीछे मारे मारे फिर रहा है, इतना फर्क है। जिन्हें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहुंच जाए सुनाए। सुख संपत्ति धर्मात्मा के पास वे बुलाए आते हैं। और धर्मात्मा कौन होता है? धर्मात्मा वह जो कामनाओं को त्याग करता है, इच्छाओं को त्याग करता है। इच्छाओं का त्याग से इच्छित वस्तु मिल जाती है, इच्छा करने से इच्छित वस्तु नहीं मिलती। इच्छा करने से इच्छित वस्तु नहीं मिलती, इच्छा के त्याग से मिल जाती है।
इच्छा से वस्तु मिलता है, आज कोई दरिद्र नहीं होता। जी। सभी इच्छा कर अच्छा धन हो, बल हो, बुद्धि हो, सब कुछ हो, सबको सुलभ कहाँ है? इच्छा के त्याग से सब सुलभ हो जाता है। सब सुख बुलाए बेबुलाए उससे पास आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? स्वामी जी अभी तो जिसने इच्छा था उनको मालूम होगा ज्यादा, हमारे लोगों को क्या मालूम। सही है, लोग कमाते कमाते मर गए जी। अब त्यागी होते हैं, रोज भंडारा चलता रहता है, वो तो है। रोज खीर पूरी। तो कौन कमाई करते हैं? कोई नहीं कमाई करते हैं, तो दक्षिणा भी देते हैं ऊपर से। खीर भंडारे की तो पूरी भंडारा तो ठीक ठीक। आज्ञा के लिए पहले ही क्षेत्र खोल रखा है, और के क्षेत्र तत्व का अनुभव कैसे हो? किसी से अनुभव की बात पूछना और अनुभव की बात कहना ये दोनों ही बढ़िया चीज नहीं है। किसी से अनुभव की बात पूछना और अनुभव की बात कहना ये दोनों ही बढ़िया चीज नहीं है। जो चीज अनुभव में आएगा ऐसा माया होती है। माया का अनुभव सुन के क्या करेगा? जो अनुभव में आएगा वो तो अल्प होता है, कठिन होता है, नाशवान होता है। तो कठिन नाशवान तो सबको अनुभव हो ही रहा है, इसमें कहने की क्या जरूरत? स्वामी देखो, कहते हैं कि आत्म ज्ञान बताया दिखाया नहीं जाता, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो तो अनुभव गम है। फिर कह रहे हो कि वो जो अनुभव में आता है अनुभव गम में अनुभव रूप है, अनुभव रूप है, अनुभव में नहीं आता। तो सबको अनुभव करता है, उसका अनुभव कौन करेगा? जो सबका अनुभव करता है जी, उसका अनुभव कौन करेगा? अनंत को अंत वाला अनुभव करेगा? नहीं तो अनंत को अंत करने वाला नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? बस अनंत में पर दूर प्रवेश, अनंत जाना नहीं जाता, अनंत में लीन हो सकता है। बुलबुला समुद्र को जान नहीं सकता, समुद्र में लीन हो सकता है। ठीक सही। इंद्रिय मन बुद्धि से बुलबुले की तरह है, ये आत्मा को जान नहीं सकते, लीन हो सकते हैं। अच्छा, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को जान नहीं सकते, उसमें लीन हो सकती है। तो महापुरुष जो सत्संग करते हैं, जो डूबे हुए वो तो नहीं निकल पाएंगे। फिर वो सत्संग कथाएं वार्ता होती है, वो कैसे होती है? जो डूबगा निकला ही नहीं उसका सत्संग क्या करेगा? जो डूब के निकल आया वो बताएगा। अच्छा, वो सत्संग करेगा। जो निकला ही नहीं वो क्या बताएगा? अच्छा, डूब के निकल भी सकते हैं? डूब के निकल सकते आ जाते हैं। जो लीन हो गया वो तो गया, और वो नहीं कुछ बता सकेगा, वो आएगा नहीं बताएगा क्या? जो बोध तो हो गया, बोध किसमें लीन नहीं होगी, बुद्धि अभी बहिर्मुख है, वो बता सकेगी और उपदेश कर सकती है। अच्छा, अब बुद्धि लीन हो गया तो उपदेश का, बुद्धि नहीं है तो उपदेश क्या करेगा? बुद्धि के बिना क्या उपदेश होगा? ठीक है, बुद्धि के बिना तो क्या उपदेश होगा? बुद्धि के बिना तो संसार भी नहीं दिखेगा। संसार का अनुभव बुद्धि का ही होता है। दुनिया का जितना ज्ञान है बुद्धि के द्वारा है। तो बुद्धि लीन हो गई तो सारा दुनिया उसके साथ लीन हो गया। जी, बुद्धि लीन हो ब्रह्म में जग का पता नहीं था है। बुद्धि के ब्रह्म में लीन हो जाती है तो जग का पता ही नहीं लगेगा, कहाँ गया कहाँ चला गया। जब तक बुद्धि बहिर्मुख है तब तक जगत का ज्ञान है। जगत का ज्ञान बुद्धि में है, बुद्धि का जगत ज्ञान नहीं होता है। जी, बुद्धि के बगैर जगत का ज्ञान नहीं होता। इससे अनुभव की बात पूछना और अनुभव की बात कहना ये दोनों ही बढ़िया चीज नहीं है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? आगे क्या पूछना चाहिए? ये बता रहे हैं। पूछना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो? अनुभव नहीं है।
अच्छा, ऐसा पूछना चाहिए भाई भगवान की प्राप्ति कैसे है? अनुभव क्या? अनुभव में तो संसार आ ही रहा है, सारा संसार अनुभव में आ ही रहा है, किसी को पूछना? अनुभव तो संसार का अनुभव हो ही रहा है सब, उसको क्या पूछना? और रिद्धि सिद्धि आ गया तो भी माया ही है, उसको भी कहना सुनना पापी है। हाँ जी। दूसरी बात, कोई भी व्याख्यादाता अपनी दृष्टि से बढ़िया बात ही कहेगा। जो भी व्याख्यानदाता है जो बात उसको अच्छी लगेगा वही सुनाएगा। हाँ। बढ़िया से बढ़िया बात सुनाएगा वही करेगा, और क्या करेगा? बढ़िया बात नहीं सुनेगा कि किसी को अच्छा ही नहीं लगे, बढ़िया सुनेगा तो लोग को अच्छा लगे, लोग वाह वाह कहे, ताली पीटे। कोई ताली पीटने के लिए बढ़िया बात न सुनावे, कल्याण के लिए सुनावे। अच्छा, तो व्याख्यानदाता के मन में यही चाहना हो कि लोगों का कल्याण कैसे हो, इसलिए मैं अच्छे से अच्छे इनको दृष्टांत से युक्तियों से उन्हें बात समझाऊं, ऐसा होना चाहिए, है ना? ना कि अच्छा दिखलाने के लिए, माँ बाप का रहने के लिए नहीं। बड़ा अच्छा बोले, बड़ा आज सत्संग बड़ा अच्छा हुआ, अरे सत्संग अच्छा हुआ, सत्संग में कहा क्या है? आज सत्संग में बड़ा आनंद आया, तो आनंद टिकेगा नहीं, सत्संग में कहा क्या वो ग्रहण करो। सत्संग में कल्याण की बातें कहा उसको गांठ मार कर रखो, बड़ा आनंद आया, वो आनंद टिकेगा नहीं, उठते ही चला गया सत्संग से। सत्संग में कहा क्या गया कल्याण की बात है, उसको ग्रहण करे, उसको हृदय में उतारे, सब कल्याण है। कोई क्योंकि अपनी इज्जत सभी चाहते हैं, कह रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी व्याख्यादाता अपनी दृष्टि से बढ़िया बात ही कहेगा, क्योंकि अपनी इज्जत सभी चाहते हैं। इज्जत बढ़िया कहेगा तो हमारी इज्जत होगी, लोग बाह बाह कहेंगे, लोग पीछे पीछे लगेंगे। बढ़िया करने वाले के पीछे पीछे लगते हैं ना लोग। हाँ जी। और ऐसा त्यागी महात्मा की भावना नहीं होती कि हमारे पीछे लोग लगे, और पीछे लगने से घबराते हैं। ठीक, पीछे लगने से क्यों घबराते हैं? पीछे लगने से अपना स्वरूप उनके तरफ ध्यान खींच जाता है ना, उनके तरफ ध्यान खींच जाता है, ईश्वर से हट जाता है। साथ में रहेगा तो ईश्वर का ध्यान नहीं होगा, साथी का ध्यान होगा। हाँ जी, साथ में जो भी रहेगा तो उनका ही ध्यान होगा, ईश्वर का ध्यान नहीं होगा। नहीं होगा, इसलिए साथी किसी का ना बनाओ, ताकि हमेशा ईश्वर साथ बना रहे। ईश्वर को साथी बनाओ और किसी को साथी नहीं। अच्छा, वह भी तो अपनी इज्जत चाहता है, इसलिए वह घटिया बात क्यों कहेगा? वह अपना अनुभव छिपाएगा ही कैसे? संतों की वाणी में आया है कि साधु संत की परीक्षा शब्द से होती है। शब्द से होती है, समझ ठीक ऐसी बात है। और बताएंगे संत जी, साधु संत की परीक्षा शब्द से होती है। साधु पिछानी शब्द सुनाता, वह क्यों बोलता है? इससे उसके भावों का पता लग जाता है। वह क्या बोलता है, इससे उसके भावों का पता लग जाता है। किसी भी आदमी से आप ठीक तरह से बात करो, उसकी बातों पर ध्यान दो, तो उसके भीतर के भावों का
पता लग जाएगा कि वह कैसा है, कहाँ तक पहुँचा हुआ है। स्वामी जी, तो ये तो हनुमान को जो मिले थे ये तो लोग, ये तो बड़े अच्छी बात कर रहे थे, कारनेमी वगैरह, तो फिर वो तो अच्छे संत थे। हनुमान जी को जो को धोखा दिया उन्होंने कारनेमी ने, तो बात करने में तो वो बड़े कुशल थे। ये तो कहते कि बात से मालूम पड़ जाता है कि कहाँ तक है। सब कुछ कारनेमी को हनुमान जी ने क्यों नहीं समझ लिया? रावण भी बड़ी अच्छी ढंग से गया ना, रावण भी सीता जी को उठाने अच्छे ढंग से गया था। अच्छा, और कपटी साधु भी अच्छी तरह उनको उपदेश दे रहा था। फिर ये क्या बात है, वो वाणी से कैसे पहचाना जावे? वाणी से पहचान हो, चोर को पहचान ले। अब स्वामी इसका खुलासा तो आप करो। चोर कपटी भी बड़े बड़े अच्छे बात कर देते हैं, पहचान में नहीं आता। चलो ठीक है, पहचान में भी आ जाता है, कैसे बात करता है, उससे हमको लाभ होता है, कहानी होती है, इतना तो पता लग जाएगा। उसके बातों से हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है या शांति होती है, इतना तो पता लग जाएगा। ये तो अटपटा है। अटपटा क्या है? और ये भी है, बड़े बड़े ठाक मीठी बानी बोलते हैं, ठग लेते हैं। प्रिय बानी जे कहाई जे सुनई, ऐसे नर निकाय जगह है। प्रिय बानी बोलने वाले ऐसे संसार में बहुत मिलेंगे। कहा तो परम है तो सुना तो कठोर है, ते नर कहीं सुनाई बहुत हो रहे। कहने में तो कठोर रहता है और परम हित है उसमें। ऐसे कहने सुनने वाले बहुत कम होते हैं। कहा तो परम है तो सुना तो कठोर है, ये नर कहीं सुनाई बहुत हो रहे। कहने में तो कठोर मालूम होता है और परम हित उसमें रखा है। तो प्रिय बानी जो कहें जो सुनई, ऐसे नर निकाय जगह। प्रिय बानी कहने वाले ऐसे नर संसार में बहुत मिलेंगे और सब ठग होंगे, ठगने वाले होते हैं। कहा तो परम है तो सुना तो कठोर है, ये नर कहीं सुनाई बहुत हो रहे। कहने में तो कठोर मालूम होता है पर उससे परम हित होने वाला है। ऐसे कहने वाले बहुत कम होते हैं। गीता को देखने से पता लगता है कि भगवान का क्या भाव है। भगवान का भाव एक भाव थोड़ी है समझिए उसमें, चाहे एक भाव हो चाहे कोई, भगवान का भाव का पता लगाना तो भगवान से बढ़ के होगा लगाएगा। वो भी तो है, भगवान से बढ़ के होगा, भगवान के भाव का पता लगेगा। और भगवान से नीचे है वो भगवान के भाव का क्या पता लगेगा? भगवान के भाव का पता लगता होता है तो सब टीकाकार का एक ही मत होता। ये भी है, ठीक है सही। सब टीकाओं एक जैसे ही होते हैं, पर किसी को द्वैत बाद में ले जाते हैं, किसी को द्वैत बाद में, किसी के विशेषता द्वैत में। भगवान के भाव का अपने अपने भाव को भगवान के भाव मान लेते हैं। भगवान के भाव को जानना का तो भगवान ही जानते हैं और थोड़ा बहुत अर्जुन जानेगा और तीसरा नंबर व्यास जी, और तो अपने अपने बुद्धि कटकल से लगाएंगे। किसी के सात्विक बुद्धि है, किसी के राजसी बुद्धि है, किसी को तामसी बुद्धि है। गीता का श्लोक ठीक से कैसे लगाएंगे? सात्विक बुद्धि वाला थोड़ा बहुत ठीक लगा सकता है, राजस तामस वालों खुद उल्टा ही अर्थ कर देंगे। गीता के कई श्लोक के कई प्रकार के अर्थ करते हैं अपने अपने बुद्धि से ही। गीता का कोई कहता कर्म जब प्रधान है, तिलक, गोखले, मालवीय और गांधी कहते गीता जो है कर्म प्रधान है, और लोग कहते हैं गीता ज्ञान प्रधान है।
कोई कहता गीता पर भक्ति प्रधान है और ज्ञान कर्म गौण है, कोई ज्ञान प्रधान है कर्म भक्ति गौण है, कोई कर्म प्रधान भक्ति और ज्ञान गौण बताते हैं। तो भगवान का ऐसे ही भाव है? नहीं जी। भगवान के भाव को जान लेना, ज्ञानी के भाव को जान लेना, अज्ञानी जान सकता है? नहीं। तो स्वामी जी जो उस परमात्मा के तत्व में डूब गए वो भाव नहीं जान पाएंगे? और डूब गया तो अब क्या जानेगा? कह रहे हो डूब के निकल भी आते हैं। हाँ तो निकाल के आएंगे पर उतना ही बताएंगे जितना बाणी का दौरा हो सके। जो बाणी मन बुद्धि के परे है वो बाणी में आएगा नहीं, वो कैसे बताएंगे? जैसे किसी को पूछो गुड़ कैसा होता है तो गुड़ मीठा होता है, मीठा कैसा होता है क्या बताएगा? क्या बताएगा? खाओ पता लगे कैसा होता है। कहेगा खाओ। एक विशेष सुख को नहीं बता सकता, आत्म सुख को कैसे बताएगा? जी सही। गुड़ मीठा होता है, मीठा कैसा होता है क्या बताएगा फिर? कि खाओ तो पता लगे। एक सूरदास है जी, एक ने कहा सूरदास जी खीर खाओगे तो खीर कैसा होता है? खीर सफेद होता है। सफेद कैसा होता है? मकुला जैसा होता है। मकुला कैसा होता है? तो मकुला से हाथ टेढ़ करके बताया और देख रहा ऐसा मकुला होता है। ना ऐसा हम खीर नहीं खाते। ऐसे ही विषय सुख को नहीं कोई बता सकता, आत्म सुख को कैसे बता सकता है? या मन बुद्धि बाणी जा ही नहीं सके, वहाँ जा ही ना सका तब जब जा ही नहीं तो क्या बताया? ऐसा ही है सुनिए। फिर तो कैसे से साधकों को सत्संगियों को समझाने की चेष्टा करते हैं महापुरुष? समझा तो दिया कि जहाँ तक मन बुद्धि बाणी है वो नहीं है, उसके आगे जा। जहाँ तक मन बुद्धि बाणी की गति है जी वो नहीं है, इनके छोड़ के आगे निकल जाओ, बस उसी में जाके डूब जाओगे। मन बुद्धि से परे चले जाओ, मन बुद्धि के दायरे में रहोगे तो नहीं जा सकोगे। हम मन बुद्धि के द्वारा उसको जानना चाहते हैं, हम मन बुद्धि के अधीन है ना, हम मन बुद्धि के मालिक है। नौका मालिक का ऐसे तो क्या जानेगा? मन बुद्धि शरीर उसके गुलाम है, नौका चाकर है, सेवक है, और सबका स्वामी है। जी स्वामी को सेवक क्या जानेगा? हाँ वो तो है ही है। गीता पढ़ने पर हमारी समझ में यह बात आई कि भगवान ने दो बातों पर विशेष जोर दिया है। देखो समझो यहाँ खुलासा कर दिया उन्होंने। गीता पढ़ने पर हमारी समझ में यह बात आई। समझ बता रहे हैं। हाँ अपनी समझ हमारी समझ में बात है। हाँ उनकी समझ सर्वोपरि थोड़े माना जाएगा। तो वो कहाँ कह रहे हैं कि सर्वोपरि है? वो जैसे कह रहे हमारी समझ में आई है। हाँ ऐसे ही होता है ना। वो विद्वान उनसे जो विद्वान आ गया उनकी समझ को काट देगा, उनसे भी जो विद्वान होगा उनसे भी गलती काट देगा। तो बुद्धि की प्रकार जितना है एक दूसरे को काट देगा। दो बातें विशेष जोर दिया है, एक तो जीवन पर्यटन साधन करना और दूसरा अंत काल में सावधान रहना। यही कहते हैं कि साधन सब मिलने वाला नहीं। साधन क्या भी होता अलग भी हमारे होते थे ना, सतगुरु दीक्षा में होते थे ना, सतगुरु कोई नहीं। हम इतना क्या दोष है? गुरु सतगुरु कुछ के भी का भरोसा होता है।
सब जगह जी सब होता तो सुखी बनाना चाहिए ना सबको। सुखी में किसी को नहीं आता, सबका अभाव हो जाता है। समझे सुसुप्ति में कुछ है तो सही, क्या और कुछ मालूम होता तो बता मैं आराम से सोया था। आराम से तो साथी है ना सुसुप्ति का, तो साथी तो है। मैं बड़ा सुख सोया, कुछ नहीं जाना तो सोई था तो पे था। ये जगत ईश्वर नहीं था तो साथ में सुख से सोया तो कोई जानता है ना। बात इतना ही है, बड़े समय एक साथ है, एक साथ है, सब परमात्मा सब संसार और साथ मैं हूँ। मेरे से बिल कोई कप नहीं, अपने से बिल सब नहीं होता, अपने से बिल सब हो सकता है। विषय अपने से बिल कोई महात्मा है, कौन प्रभु दिखता है, उसको बोध कभी हो नहीं कहा है। मनुष्य परम कुछ भी नहीं, सबसे परम मैं आता है। नित्य शुद्ध प्रबोध हो, इसका पूर्ण स्टाप हो, छोटा वो भी संसार है, सारा प्रताप छोटा दिखे, कोई भरा न दिखे। वो छोटा सभी संसार है, मैं एक केवल हूँ खड़ा, मुझे खड़ा हूँ पूरा सब छोटा है। मगर दुख ऐसा मुक्त हो उसमें नहीं सोचेगा, ऐसा जिसका ईमान हो मुक्त हो जाता है। सब छोटा छोटा जाके सब छोड़ा अरे आए हो है महात्मा आया हो है महात्मा, इनके पीछे और जन्म हो। मुझे बात समझ में नहीं आती है अच्छी तरह। अरे समझ से पढ़े के बाद तो समझने के साथ है, बात समझ से पढ़ रहे हैं, अवैध पढ़ता है, छोटा सभी पढ़ता है, मेरा समय पढ़ता आनंद रूप युवा होता है। असल तो नाम बोलते अहंकार कीर्ता में ना हूँ, मनु के टीका का मैं नहीं हूँ। वैज्ञानिक कुछ भी नहीं, वेद भी नहीं, मंत्र भी नहीं, वेद पास कोई नहीं, वो चाहता है पेपर है मेरा